जय हिंद। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का 20 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। इसमें कुल 40 क्वेश्चन है। तो पहला वीडियो में हम लोग 20 देखेंगे, दूसरा वीडियो में 20। इस तरह हम लोग 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुलाम वंश का जो संस्थापक है ये कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तविक संस्थापक नहीं है। अगर वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो वास्तविक संस्थापक में आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी? ठीक, तो ये हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। ये सी नंबर, मोहम्मद बिन कासिम। ये अरब देश से आया था। ये कहाँ से आया था? अरब देश से। दूसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार ये भारत को लूटा था। ये भारत में 1001 से लेकर 1027 तक भारत को लूटा था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो सभी आक्रमण में से सबसे फेमस था ये सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर को इसने 17वां आक्रमण में इसने लूट लिया था और लूट के अपार धन ले गया था यहाँ पर से। नेक्स्ट क्या है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? तो अल बरूनी जो है ये हो जाएगा आपका मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार थे। और अल बरूनी की पुस्तक है आपका किताब उल हिंद। याद रखिएगा, आता है एग्जाम में। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? आत्मकथा शाहनामा के लेखक ये है फिरदौसी। ये मोहम्मद गजनबी के दरबारी कवि थे फिरदौसी। क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित किया? तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। नहीं, पृथ्वीराज चौहान नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने किया था, आक्रमण कर दिया था ये राजस्थान पर। तो राजस्थान के शासक थे भीम द्वितीय, कचर के थूर दिया था इसको, मोहम्मद गौरी को। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने राज किया था दोस्तों, कुल 5 राजवंशों ने। इसका ट्रिक होगा आपका, गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक, देखिए, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, और तो से हो जाएगा तुगलक वंश, और सांस से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हो जाएगा लोदी वंश।
कुल 5 राजवंशों ने राज किया था। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप अगर इसको याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर 5 राजवंशों द्वारा। बाद है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मुगल वंश पहले है। मुगल वंश 1206 से लेकर 1290 तक, मुगल वंश 1206 से 1290 तक। उसके बाद आ जाता है तेरा आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1220 तक। इसके बाद आ जाता है तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद 1414 तक ये हो गया। उसके बाद आ जाता है सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। उसके बाद लोधी वंश आ जाता है 1451 से लेकर 1526 तक। इसमें से देखिए, ये जो लोधी है, ये सैयद और ये लोधी, ये कोई ख़ास काम का नहीं है। इसे पढ़ने में उतना ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं आता। आपका मेन है ये मुग़ल वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। यही मेन है, यही इसी को पढ़ने में मज़ा भी आता है और इससे क्वेश्चन भी आता है। इन लोग तो कोई उतना काम का नहीं है। इसका जो लास्ट शासक था लोधी वंश का, इब्राहिम लोधी, 1 नंबर का बकलोल था, हार गया जाके बाबर झाबर से। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर वास्तविक गुलाम वंश का संस्थापक बोलेगा तो हो जाएगा इल्तुतमिश। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बना इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगाना यानी पोलो खेलते वक्त होगी? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को चौगाना खेलने का बहुत शौक था, तो वो घोड़ा से गिरा और घोड़ा उसको खान लिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में, और इसकी राजधानी भी लाहौर ही थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो यह हो जाएगा फारसी। ऑप्शन नंबर डी। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा शहर की स्थापना आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी द्वारा। 1504 ईस्वी में। 1504 याद रखिएगा। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस्लामिक पद्धति का शुद्ध इस्लामिक मस्जिद था, ये पहला शुद्ध इस्लामिक मस्जिद था। ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने किया? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। हालांकि इसे प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मंजिला बनाया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आगे का 3 मंजिला जो बनाया था, ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश। और याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इस पर बिजली गिर गई थी। कुतुब मीनार पर जो है बिजली गिर गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उस पर फिरोज शाह तुगलक आए, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका फिर से रिकन्स्ट्रक्शन करवाया था कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है दोस्तों? आपको याद रखना होगा 73 मीटर। 73 मीटर।
रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान हो जाएगा इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश। रजिया। किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी।